नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूं आज के ताज़ा मौसम समाचार की इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे आज के और आने वाले दिनों के बिल्कुल ताज़ा और सटीक मौसम समाचार की। तो दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग डिपार्टमेंट के अनुसार अब देश भर के कई राज्यों में पहाड़ों से लेकर मैदान तक खतरनाक से खतरनाक मूसलाधार भारी बारिश, भयंकर आंधी तूफान और बड़े बड़े ओले गिरने को लेकर बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई राज्यों में बेहद खराब स्थिति बन सकती है। तो दोस्तों, अगर आप भारत के किसी भी गाँव या राज्य में रहते हैं तो इस खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी कर दें और नीचे कमेंट करके अपने राज्य, अपने गांव का नाम जरूर लिखें, ताकि आपके राज्य, जिला और गांव से जुड़े ताज़ा मौसम समाचार हम आपको लाकर देते रहें। दोस्तों, शुरुआत करते हैं देश भर के मौसमी समाचार से। दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से भारी बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर बहुत भारी बारिश संभव है। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, पूर्वोत्तर बिहार, केरल के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों, रायलसीमा और तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। पंजाब और लक्षद्वीप में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही बिहार, झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर और पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, पूर्वी गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश संभव है। अगले आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान गुजरात के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों, दक्षिणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आगे बढ़ जाएगा। पूर्वोत्तर भारत के उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश जारी रहेगी। साथ ही आंतरिक तमिलनाडु, लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश होगी। बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, आंतरिक उड़ीसा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश होगी। झारखंड, पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश, पूर्वी हरियाणा, दिल्ली, दक्षिण गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश होगी। दोस्तों, बारिश ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में मौसम सुहावना कर दिया है। इससे लोगों को प्रचंड गर्मी और हीट वेव से राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर चलता रहेगा। दरअसल बीते दिनों तक पश्चिमी विक्षोभ तेजी से सक्रिय हुआ है, जिसकी वजह से मौसम ने करवट ली है और बारिश का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। हालांकि असम में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से हालात बेहद खराब हो गए हैं, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। राजस्थान में जारी बारिश का दौर 22 जून तक बने रहने की संभावना जताई जा रही है। इस समय राजधानी जयपुर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। राजस्थान के ज्यादातर शहरों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान में 22 जून तक बारिश होने की संभावना है। पारा 30 डिग्री के आसपास ही बना रहेगा और बादल छाए रहेंगे। इन दिनों मानसून की बारिश पूर्वोत्तर के राज्यों में परेशानी का सबब बनकर आई है। मेघालय के चेरापूंजी में शुक्रवार को 972 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो जून में वर्ष 1995 के बाद से सबसे अधिक है। मौसम विभाग के मुताबिक 122 सालों में तीसरा सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिन मेघालय में मौसम ऐसा ही बने रहने की संभावना है। मेघालय में बारिश जहाँ लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी, वहीं हरियाणा में प्री मानसून की वर्षा आने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। धान की रोपाई में वर्षा से जल की आपूर्ति के लिए सहायक होगी। हरियाणा के ज्यादातर शहरों में 2 से 3 दिनों तक मौसम का ऐसा ही प्रभाव देखने को मिलने की उम्मीद है। हरियाणा में गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना के साथ वर्षा भी होगी। पंजाब के अधिकतर जिलों में गुरुवार रात से ही बारिश शुरू हो गई थी। इससे दिन का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। पंजाब में भी पश्चिमी विक्षोभ प्रभावी रूप से सक्रिय हुआ। 21 जून तक इसका असर पंजाब पर रहेगा। शनिवार व रविवार को भी पंजाब के ज्यादातर जिलों में आंधी व बारिश की संभावना है। असम में भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब हो गए हैं। लगातार भारी बारिश के चलते बाढ़ आने की भी कई रास्ते बंद हो गए हैं। लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। भारी बारिश के चलते कई जगह भूस्खलन की घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। बाढ़ से लगभग 19 लाख लोग प्रभावित हो गए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार शुक्रवार को असम में बाढ़ के कारण 9 और लोगों की मौत हो गई, जिससे कुल मरने वालों की संख्या 54 हो गई है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में आज सुबह की शुरुआत वर्षा से हुई। यह क्रम 21 जून तक चलते रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिले को छोड़कर बाकी सभी जिलों में आंधी चलने और बिजली गिरने के साथ वर्षा की चेतावनी, तापमान में गिरावट आएगी। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर 21 जून तक रहने की संभावना है। प्री मानसून की बारिश को कृषि व बागवानी के लिए बेहतर माना जा रहा है। वर्षा के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम केंद्र के अनुसार इस बार पश्चिमी विक्षोभ प्रभावी रूप से सक्रिय हुआ है। 21 जून तक इसका असर पंजाब पर रहेगा। धान की रोपाई के लिए लाभदायक है। शनिवार व रविवार को भी पंजाब के ज्यादातर जिलों में आंधी व बारिश की संभावना है। जम्मू में प्री मानसून वर्षा शुरू होते ही राहत भरा हुआ मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 21 जून तक मौसम इसी तरह बना रहेगा। हर दिन गरज के साथ वर्षा की संभावना है। तापमान में भी आई गिरावट। आने वाले दिनों में उमस करेगी परेशान। उत्तराखंड में वर्षा से राहत। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन प्रदेश के पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा का क्रम जारी रह सकता है। मैदानी क्षेत्रों में तेज हवा के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। आगामी 21 जून से 24 जून तक मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। स्काईमेट वेदर के अध्यक्ष जीपी शर्मा ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और इससे सटे बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में एक चक्रवाती हवा
दबाव का क्षेत्र बना रहेगा और यह भारत गंगा के मैदानी इलाकों में हवा के रुख को बदल देगा। उन्होंने कहा कि चक्रवाती परिसंचरण सामान्य पूर्वी प्रवाह की शुरुआत करेगा जो उत्तर पश्चिमी भारत की और मानसून की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। मानसून एक दिन पहले या एक दिन बाद सामान्य तिथि 27 जून के आसपास दिल्ली पहुंच जाएगा। वहीं इससे पहले शुक्रवार को किस्तों में हुई बारिश से यातायात भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ। मूसलाधार वर्षा के कारण लोगों को गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी हुई। जल भराव से वाहन चालक परेशान रहे और जगह जगह जाम लगने की शिकायत मिली। बृहस्पतिवार रात को शहर के सभी हिस्सों में भारी वर्षा हुई जिसकी वजह से प्रमुख मार्गों और अंडरपास में जल भराव की स्थिति बन गई। सबसे ज्यादा परेशानी नोएडा दिल्ली बॉर्डर का लदी कुंज चिल्ला बॉर्डर सेक्टर 62 अंडरपास के पास हुई। उत्तर भारत में प्री मानसून की आमद के साथ ही मौसम में आए बदलाव से लोगों को राहत मिली है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों सहित कई हिस्सों में झमाझम बरसात का सिलसिला भी जोर पकड़ रहा है। वहीं हरियाणा में भी प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। शनिवार आज सुबह यमुनानगर, पानीपत सहित कई शहरों में झमाझम बारिश हुई। इसी के साथ मानसून का सफर पूरे देश में लगातार आगे बढ़ रहा है। अब तक उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के माध्यम से यह बड़ा क्षेत्र कवर कर चुका है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर अरब सागर, गुजरात राज्य, मध्य प्रदेश, विदर्भ के शेष हिस्सों, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ और हिस्सों, गंगा के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां लगातार अनुकूल बनी है। अगले 2-3 दिन के दौरान पश्चिम बंगाल, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के शेष हिस्सों और बिहार के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों इससे प्रभावित होंगे। वहीं दक्षिण पश्चिमी मानसून के पूर्वी भारत के शेष हिस्सों, मध्य के कुछ और हिस्सों में सप्ताह के बाद जोर पकड़ने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि मानसून की शुरुआत का दूसरा चरण 25 जून तक चलेगा। इस चरण में बंगाल की खाड़ी शाखा अरब सागर की पश्चिमी शाखा की तुलना से अधिक सक्रिय रहती है। बंगाल की खाड़ी का प्रभाव पूरे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल व लद्दाख के बड़े हिस्सों को कवर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे देखते हुए हरियाणा व अन्य उत्तरी राज्यों में मौसमी बदलाव का दौर शुरू हो चुका है। हरियाणा की बात करें तो 18 और 19 जून से सभी जिलों में बारिश की संभावना बनी है। बारिश की वजह से तापमान में 7 से 8 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार संभावना बनी हुई है कि मानसून इस बार जुलाई के पहले हफ्ते तक हरियाणा पहुंचेगा। हालांकि इससे पहले प्रदेश में अलग अलग जगह पर प्री मानसून की बारिश होने की संभावना भी बरकरार है। इसी उत्तर भारत के लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए जल्द ही बारिश का आगमन हो सकता है। राजधानी दिल्ली में भी भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार है। भारतीय मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता को देखते हुए आने वाले 6 दिनों में बारिश की संभावना के साथ येलो अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में पूरे हफ्ते तेज हवा और बारिश का दौर जारी रह सकता है। इस बीच मंगलवार को आसमान में बादल छाए रहे जिसका परिणाम स्वरूप अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई और जून के महीने में पहली बार अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोमवार को अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी के सभी मौसम केंद्रों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और 42 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में लगातार पश्चिमी विक्षोभ और निचले स्तर की पूर्वाई हवा चलने की संभावना है जिससे भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। IMD ने अगले 6 दिनों में गरज के साथ बौछारें पड़ने या हल्की बारिश की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। रविवार तक पारा 35 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान है। 1 जून से मानसून का मौसम शुरू होने के साथ ही इस बार राजधानी में कई बारिश दर्ज नहीं की गई है। आमतौर पर दिल्ली में जून महीने के पहले 13 दिनों में 13.8 मिलीमीटर बारिश होती है। स्काईमेट के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने कहा है कि मानसून के 27 जून अथवा उससे 1-2 दिन पहले दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। अन्य राज्यों की बात करें तो राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिस्सों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हुई। बीकानेर जिले में बारिश के साथ ओलावृष्टि दर्ज की गई। राज्य के अधिकतर स्थानों पर दिन और रात का तापमान सामान्य से नीचे रहा। छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश पूर्वी राजस्थान में आगामी 3-4 दिन जारी रहेगी। इस प्रकार बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्व और उसे सटे पूर्वी भारत के निचले क्षोभ मंडल स्तरों में तेज दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का प्रभाव रहेगा। इसके तहत सप्ताह के अधिकांश दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत और आसपास के उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ व्यापक गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। असम और मेघालय में अलग अलग अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना है जबकि बिहार में अलग अलग जगह छिटपुट व भारी वर्षा होने की संभावना है। इस सप्ताह के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ व्यापक वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ विदर्भ में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिमी तट के साथ पश्चिमी हवा और रायलसीमा में कोमोरिन क्षेत्र तक निचले क्षोभ मंडल स्तरों में एक ट्रफ रेखा के प्रभाव के तहत तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, केरल, माहे और लक्षद्वीप में गरज तथा बिजली के साथ काफी व्यापक वर्षा होने की संभावना है। जबकि सप्ताह के अधिकांश दिनों में देश के बाकी हिस्सों में गरज के साथ छिटपुट वर्षा होने के आसार है। पंजाब के अधिकतर जिलों में शुक्रवार के बाद शनिवार सुबह हुई बारिश से दिन का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। कई जिलों में 2 दिन तक का तापमान सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस व रात का तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया। लोगों ने गर्मी से बहुत राहत महसूस की। इसके साथ ही कई जगह पर मकान गिरने की भी खबर है। लुधियाना में भी सुबह से ही बादलों ने शहर को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। वहीं तेज
तेज हवाएं भी चल रही हैं। देर रात में बारिश के बाद सुबह भी बादल डटे रहे। बादलों की मौजूदगी से मौसम सुहावना बना हुआ है। सुबह 8 बजे पारा 18 डिग्री सेल्सियस रहा। जिस तरह से बादलों का मिजाज बना हुआ है उससे यह भी लग रहा है कि कभी भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो आज भी शहर में जमकर बारिश होगी, जिससे गर्मी गायब रहेगी। कल भी मौसम का मिजाज भीगा भीगा ही रहेगा। तो दोस्तों आज के मौसम समाचार में बस इतना ही। ऐसे ही ताजा और सटीक मौसम समाचार अपने मोबाइल पर फ्री में पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बगल में घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इन खबरों के बारे में